पिछले कुछ दिनों में मार्केट में आपने एक चीज नोटिस की होगी, पैटर्न फॉर्मेशन और लेवल बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप मिलना कितना मुश्किल हो गया है। प्राइस एक्शन परफॉर्म करना तो बहुत दूर की बात है, बिना किसी इवेंट के भी ड्रामेटिक प्राइस मूवमेंट देखने को मिलते हैं। और सडन प्राइस फ्लक्चुएशन से प्राइस सडनली नॉर्मल एज इट परफॉर्म करने लगती है। इतना ड्रामेटिक चेंजेस के बाद भी मार्केट का बिहेवियर ऐसे देखने को मिलता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 200-300 पॉइंट्स की एक कैंडल। इट्स अ हाई टाइम टू नोटिस देयर इज मोर टू इट देन वॉलेटिलिटी एंड डार्क लिक्विडिटी। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट एक जो सबसे अननोटिसेबल और इग्नोर किए जाने वाला रीजन है ह्यूमन जनरेटेड ऑर्डर से ज्यादा ऑटोमेटेड ऑर्डर्स का होना। दैट इज मनी बोर्ड। अब मनी बोट क्या होते हैं? लेट मी क्लियर। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मनी बोट मीन्स अल्गोरिदम ट्रेडिंग। इनमें कुछ कुछ सिमिलरिटीज है, बट अल्गो ट्रेडिंग और मनी बोट अलग अलग परफॉर्म करते हैं। अल्गो ट्रेडिंग में अल्गोरिदम्स ऑटोमेटेड स्ट्रेटेजीज का यूज करके डेटा फोरकास्ट करते हैं, बट बोट ट्रेडिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो बोट कैसे काम करते हैं? बोट टॉक्स टू एन एक्सचेंजेस एंड कैन प्लेस बाय एंड सेल ऑर्डर्स फॉर यू। बोट किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को फॉलो करते हैं। बोट रेप्लिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ द अंडरलाइंग इंडेक्स। इसमें ये मार्केट किस साइड जा रहा है उस साइड ऑर्डर्स ऑटोमेट करता है। बट देयर इज अ कैच। ये हम लोगों से बहुत आगे होते हैं। स्पीड इज एवरीथिंग इन बोट ट्रेडिंग। अभी इतनी स्पीड से कैसे इंडाइसेस की डायरेक्शन को रेप्लिकेट कर पाते हैं? यही रीज़न है इनके ट्रेडिंग डेस्क एक्सचेंजेस के पास होते हैं। दे आर लाइक ट्रैफिक कंट्रोलर। बोट ट्रेडिंग में ह्यूमन इनपुट का कोई रोल नहीं होता। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, पेंशन फंड्स और बिग मनी हेडक्वार्टर्स एक्सचेंजेस के पास होते हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे? हाई स्पीड ट्रेडिंग परफॉर्म करने के लिए प्रॉक्सिमिटी एंड हाई स्पीड कनेक्शन आर इम्पोर्टेंट फैक्टर। इस कंसेप्ट को कोलोकेशन कहा जाता है। मनी बोर्ड के कंप्यूटर एक्सचेंजेस के क्लोज रेंज में होते हैं। इस बाय एंड सेल की रेस में टाइम एंड स्पीड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट हु कुड रिएक्ट द फास्टेस्ट। इसका मतलब बायर्स और सेलर्स ना ब्रो, कंप्यूटर्स और ह्यूमन। जब वेरियस स्टॉक एक्सचेंजेस में ऑर्डर रिसीव होते हैं तब हाई फ्रीक्वेंसी बोट वो ऑर्डर्स किस साइड का है, लाइक बाय साइड और सेल साइड, ये डिटेक्ट करती है एंड इमिडिएटली प्लेस इट्स ओन ऑर्डर। सपोज कि स्टॉक एक्सचेंजेस में किसी स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट पर बल्क ऑर्डर रिसीव हुए हैं, सपोज बाय साइड का, तो जैसे वो ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं उसे तुरंत डिटेक्ट करके उस प्राइस पॉइंट पर पहुंचने से पहले ये कम प्राइस में बाय करते हैं। ऐसे समझो कि हम तक जो प्राइस डेटा पहुंचता है वो ऑलरेडी आउटडेटेड होता है। अगर एक्सचेंजेस में बल्क में ऑर्डर रिसीव हुए तो वो बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं हमारे चार्ट देखने से पहले एंड इमिडिएटली प्लेस इट्स ओन ऑर्डर। इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। किस प्राइस पॉइंट पर ज़्यादा ट्रैफिक है ये भी ये डिटेक्ट कर पाते हैं। फिर जिस किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए ऑर्डर प्लेस हुआ है उस सेम इंस्ट्रूमेंट को लोवेस्ट प्राइस पर बाय कर लेते हैं। और ये सारी प्रोसेस इंडिविजुअल ट्रेडर्स तक जब तक प्राइस डेटा पहुंचता है इससे पहले ये डिटेक्ट करके प्रॉफिट कलेक्ट कर चुके होते हैं। अल्गो ट्रेडिंग और बोट ट्रेडिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अल्गो ट्रेडिंग टूल्स हर कोई अफोर्ड कर सकता है, बट बोट ट्रेडिंग टूल्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। मनी बोट को डिज़ाइन करने के लिए प्रोफेशनल कॉमर्स सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का यूज़ किया जाता है। मनी बोट बहुत स्मार्टली डिज़ाइन किए होते हैं। मनी बोट स्मार्टली आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड ऑर्डर्स को डिटेक्ट करता है। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग विद इन मिली सेकंड्स में पंप एंड डंप परफॉर्म करना। जस्ट इमेजिन हाउ कैन ह्यूमन आउट परफॉर्म दिस साइज गेम। जैसे हम लॉस हिट करने के बाद वो मिस्टेक रिपीट नहीं करते, वैसे ही ये उनके अल्गोरिदम को और पॉलिश करते हैं ताकि जो मिस्टेक इन्होंने पास में परफॉर्म की है बोट अल्गोरिदम उसे रिपीट ना करे। इनके लिए हॉटबेड है डेरिवेटिव मार्केट, क्योंकि वहाँ इनको वॉलेटिलिटी मिलती है वो अलग। वहाँ हाई फ्लक्चुएशन की वजह से इनकी एक्टिविटीज़ को कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता। मनी बोर्ड्स का प्लेग्राउंड डेरिवेटिव्स है, स्पेशली ऑप्शन। जस्ट लुक एट दिस नंबर्स। हर कोई नंबर डिस्कस कर रहा है, बट कोई उसके बिहाइंड द सीन क्या है ये डिस्कस नहीं कर रहा या नहीं करना चाहता, और मे भी उनको पता ही नहीं। ह्यूमन जनरेटेड हाई टेक्निकल ग्लिच, स्मार्ट मनी मैनिपुलेशन, रिटेल ट्रेडर्स, मार्केट इससे कहीं ज़्यादा है। मिली सेकंड्स एंड माइक्रो सेकंड में ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, जहां नॉर्मल ह्यूमन ट्रेड लेने से पहले बहुत सारे इमोशंस से गुजरते हैं, लाइक पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस, डिसीजन पैरालिसिस, परफॉर्मेंस एंजाइटी, फोमो, पैनिक, ग्रीड, ट्रेडिंग फैटिग। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, बट ह्यूमन एग्जीक्यूशन में और ऑटोमेटेड ऑर्डर एग्जीक्यूशन में बहुत डिस्टेंस है। वो लाइट की स्पीड से कुछ ही कम की मिली सेकंड में एग्जीक्यूट होते हैं।
मिली सेकंड्स में नंबर कैलकुलेट करके डेटा एनालिसिस करके एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं। हमारी तरह कैंडल वॉल्यूम मल्टीपल चार्ट पैटर्न इंडिकेटर्स नहीं रीड करते। ट्रेडिशनल ट्रेडिंग की अगर बात करें तो पहले मार्केट में बायर्स वर्सेस सेलर की रेस होती थी, बट अब ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर्स की रेस है। अब ये मनी बोट यूज़ करके ट्रेडिंग कर कौन रहा है? ऑब्वियसली बिग बॉयज। अब ये डोमेस्टिक है या फॉरेन, ये पता लगाने का काम ऑब्वियसली हमारा नहीं है। इंडियन मार्केट में जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है, इसका सारा ब्लेम डोमेस्टिक ऑप्शंस ट्रेडर्स पर डाल दिया गया है। दे ब्लैंकेट एवरीथिंग इन द गाइज ऑफ ऑप्शन ट्रेडर्स। शॉर्ट बट स्वीट में बोले तो दे आर जस्ट स्केपगोट। एक्चुअल वॉल्यूम के फुटप्रिंट कहाँ से आए हैं कोई जानना नहीं चाहता, बिकॉज टैक्सेस कैन फिक्स एवरीथिंग। नो डाउट अंडर 30 की जो इंडियन ट्रेडर्स की पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है। रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट को लीड कर रहे हैं, बट देर इज बट, ये डोमेस्टिक सीन है। व्हाट अबाउट ग्लोबल नंबर्स? लुक एट दिस ग्लोबल वॉल्यूम ऑफ इंडियन डेरिवेटिव्स। ऑब्वियसली दिस इज नॉट ओनली रिटेल इन्वेस्टर्स। वॉल्यूम को अगर साइड में रखें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि विद इन अ मिली सेकंड जो प्राइस फ्लक्चुएशन है ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। टू बी ऑनेस्ट ओनली रिटेल ट्रेडर्स अलोन आर टिपिकली अनएबल टू शेक द मार्केट, बिकॉज हर किसी की थॉट प्रोसेस मैच नहीं होती। इतना आउटरेजियस वॉल्यूम सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स का नहीं हो सकता। बहुत सारे इनविजिबल नंबर्स है, एवरीवन प्लेइंग देयर ओन गेम, और इस सब प्रोसेस में रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस कर रहे हैं। रिटेल ट्रेडर में भी एल्गोरिदम ट्रेडिंग का क्रेज बढ़ गया है। एक्सपेंसिव एंड फैंसी सॉफ्टवेयर जो एडवांस मैथमेटिकल मॉडल प्रोग्राम का यूज़ करके डिज़ाइन किए होते हैं, बट बोट ट्रेडिंग एल्गोरिदम ट्रेडिंग और ह्यूमन ट्रेडिंग से कई एडवांस है। बिकॉज दे आर बिग बॉयज सो नो वन कैन पॉइंट फिंगर ऑन देम। ये अनडिटेक्टेबल एंड अनटचेबल इसलिए है क्योंकि वो हर रोज़ मार्केट में प्ले नहीं करते। ड्यू टू इन्फ्लुएंशियल पोजिशन दे आर रेयरली हेल्ड अकाउंटेबल। इनके लिए सबसे अच्छा टाइम होता है इवेंट्स एंड हाइप। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन डे, सब कह रहे थे कि मार्केट चांद तक जाएगा, चांद तक जाएगा, और पलक झपकते ही मार्केट पाताल में चला गया। यू नो व्हाट आई मीन। ह्यूमन ट्रेडर्स इस हाई फ्रिक्वेंसी ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन को कभी आउट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हमारे पास इमोशन से कितना भी डिसिप्लिन और रूल फॉलो करने वाले क्यों ना हो आप, ह्यूमन नेचर होता है जितना स्ट्रिक्ट रूल उतने ज़्यादा उसे ब्रेक करने की टेंडेंसी होती है। वही मनी बोर्ड की जो एल्गोरिदम है वो कम्प्लीटली रूल पर काम करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब।